यह है दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन की इकलौती बेटी। उसे बचपन से ही एक अल्ट्रा लग्जरी जिंदगी जीने की आदत थी। उसके घर का गैराज किसी लग्जरी कारों के शोरूम से कम नहीं था। वह हर दिन सिर्फ प्राइवेट जेट से ही सफर करती थी। फिर एक दिन प्लेन में तकनीकी खराबी की वजह से उसे एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में इंतजार करना पड़ा। वहीं अचानक उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी जो एक साधारण बोतल से पानी पी रहा था। उसने तो आज तक सिर्फ हिमालयन पानी ही पिया था। यह देखकर उसे गुस्सा आ गया और वह बोली, नाम क्या है तुम्हारा? रजत वर्मा। एज? 25। एजुकेशन? ज्यादा पढ़ाई नहीं की मैंने। फिर तुम अब्रॉड में एयरपोर्ट लाउंज में क्या कर रहे हो अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो? खैर छोड़ो, तुम एक नॉर्मल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होगे, ऑफिस ट्रिप पे आए होगे, घर गाड़ी तो होगी नहीं तुम्हारे पास, है ना? हाँ, अभी तो घर गाड़ी कुछ भी नहीं है, पर प्लान कर रहा हूँ लेने का। तुम एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो फिर भी इतने बड़े सपने देख रहे हो, काफी भोले हो तुम। तुम्हें मेरा एक काम करना है। क्या? मैं अपने बारे में बताती हूँ। रिया कपूर, एज 24, कपूर फैमिली की वारिस और करेंटली द सीईओ ऑफ कपूर ग्रुप। घर है, गाड़ी है और इनकम करोड़्स में है और मुझे तुमसे शादी करनी है। क्या? शादी करनी है? हाँ, लेकिन ये एक झूठी शादी होगी। हम 1 साल तक शादीशुदा रहेंगे और मैं तुम्हें हर महीने 50,000 रुपए दूंगी। बस जैसा मैं बोलूं तुम्हें वैसा करना होगा, मेरी हर बात माननी होगी। तो तुमको नकली शादी करनी है? सॉरी, मैं नहीं कर सकता। क्या ज्यादा पैसे चाहिए क्या तुमको? ठीक है, 1.5 लाख पर मंथ और 1 साल के बाद 3 करोड़ का घर। देखो, जितना तुम कॉर्पोरेट जॉब में पूरी लाइफ में नहीं कमा पाओगे ना, उतना मैं तुम्हें अभी दे रही हूँ। देखो मिस कपूर, मैं वो नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रही है। मेरी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है और मैं उसे शादी करने के लिए इंडिया वापस आया हूँ। मैं ऐसी शादी नहीं कर सकता। I'm so sorry। मैं अपनी लाइफ कंट्रोल भी नहीं कर सकती क्या? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और कपूर ग्रुप काफी अच्छा कर रहा है। द सिल्वर कंपनी को बहुत पोटेंशियल दिखता है इसमें, पर आपका प्रपोजल सही नहीं है। सही नहीं है? हाँ। तुम जैसे नॉर्मल एम्प्लॉय को ये सब कैसे पता? वेट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 10 CR का है। यू गोना मेक इट 100 CR। इट्स डन। ये क्या किया तुमने? सब खराब कर दिया तुमने। ना ही तुमने प्रपोजल सर्वेटेड किया, तुमने भेज भी दिया। तुम पागल हो क्या? ओह, मैं तुम्हें मार डालूंगी। आई एम सॉरी। मैंने कुछ भी चीजें जानबूझ के नहीं की। हेलो मैम। हेलो सर, एनी प्रॉब्लम? नो, इट्स नथिंग सीरियस। मैंने इसको 100 CR की इन्वेस्टमेंट लॉक कराने में हेल्प कर दी तो ये खुशी से पागल हो गई है। और देखो, ये खुशी से कुछ बोल भी नहीं पा रही है। एंड सॉरी फॉर द ट्रबल। ओके सर। मिस कपूर, द सिल्वर कंपनी काफ़ी समय बाद इंडिया आ रही है और 10 CR का इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है। 100 CR ठीक है। फिर भी मैंने आपका मेल देखा, सभी कुछ ठीक है, पर आपको अपनी गोल थोड़ी बड़ी करनी होगी। तुम एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो और तुम मुझे मेरे गोल्स बड़े करने को कह रहे हो। सब खराब कर दिया तुमने, मेरे साथ बदतमीजी भी की। ये सब मैं याद रखूंगी। अच्छा होना भी कितना मुश्किल है ना। मैंने इस लड़की के लिए 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लॉक करवाई है, फिर भी ये खुशी नहीं। खैर, सौम्या बेस्ट है, वो मुझे देखकर बहुत खुश होगी। Wow. Wow. वाह सौम्या, तुम बहुत लकी हो। कपूर ग्रुप इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और उन्होंने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज की है। थैंक यू मॉम। लेकिन कपूर ग्रुप ज्वाइन करना तो बस एक स्टार्ट है। मैं मिस कपूर की तरह सीईओ बनना चाहती हूँ। यस। लेकिन मिस कपूर बहुत लो प्रोफाइल रहती है ना, मैं आज तक उनसे मिली तक नहीं हूँ।
आई जस्ट होप कि आज मेरी किस्मत अच्छी रहे और मैं मिस कपूर से मिल सकूं। बिल्कुल। मेरी हेल्प से फाइनली सौम्या को कपूर ग्रुप में जॉब मिल गई और आज मैं उसे अपने बारे में सब सच बता दूंगा और फिर हम साथ में एक अच्छी लाइफ जी सकेंगे। रजत, ये यहाँ क्या कर रहा है? हे डार्लिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली तुम्हारा सपना पूरा हो ही गया। तुम्हें कपूर ग्रुप में जॉब मिल ही गई। एंड दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स टू दिस ब्यूटीफुल लेडी। रजत प्लीज, यहाँ अचानक ऐसे क्यों आ गए? कोई प्रॉब्लम है क्या? सौम्या, आज तुम्हारा कपूर ग्रुप में फर्स्ट डे है और इसका तुम सालों से इंतजार कर रही थी और मैं स्पेशली यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ कि हम साथ मिलकर सेलिब्रेट कर सके। सेलिब्रेट? झूठ बोलना बंद करो रजत। तुमको ये पता चला कि कपूर ग्रुप ने सौम्या को हायर किया है, इसलिए तुम यहाँ आए हो ताकि उसकी कमाई खा सको। आंटी जी, क्या बोल रही हैं आप? चुप रहो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। देखो वैसे अच्छा ही है कि तुम आ गए, तुम सही टाइम पर आए हो। मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। नहीं कर सकती मतलब? सौम्या सी, हम सालों से लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और अब मैं वापस आ गया हूँ, हम साथ रह सकते हैं। और अब तुम्हें अचानक से क्या हो गया कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? क्योंकि अब तुम सौम्या को डिजर्व नहीं करते। सौम्या कपूर ग्रुप में मार्केटिंग डायरेक्टर है और ये सब उसने अपनी मेहनत से हासिल किया है। और एक तरफ तुम हो जिसके पास ना तो डिग्री है और ना ही कोई पैसा, एक मामूली से एम्प्लॉय हो जो इंडिया के बाहर जॉब करता है। मॉम बिल्कुल सही बोल रही हैं रजत, हमारे बीच ना काफी डिफरेंसेस हैं। अब हम कंपेटेबल नहीं है एक दूसरे के लिए। कंपेटेबल नहीं है मतलब? कंपेटेबल नहीं है मतलब कंपेटेबल नहीं है। तुम खुद देखो ना यार, कपूर ग्रुप ने मेरे लिए वेलकम सेरेमनी रखी है। यहाँ सब बड़े बड़े लोग आए हैं। अगर यहाँ किसी को भी पता चलेगा कि मेरा फियांसे नॉर्मल एम्प्लॉय है फॉरेन में, तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा मेरा? मेरी कितनी बेइज्जती होगी तुम्हें मालूम है? मैं बेइज्जती हूँ तुम्हारे लिए? सौम्या, तुम्हें इस कपूर ग्रुप में छोटी सी जॉब क्या मिल गई? तुम्हें इतना घमंड आ गया कि तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो? कपूर ग्रुप की कोई वैल्यू नहीं है मेरी नजरों में। तो एक मामूली से एम्प्लॉय हो तुम और कपूर ग्रुप के बारे में ऐसा कह रहे हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? आंटी जी, मैं जो भी कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। इस कपूर ग्रुप की कोई भी वैल्यू नहीं है मेरी नजरों में। और जो ये सौम्या को जॉब ऑफर हुआ है वो मेरे कॉल करने से हुआ। मिस कपूर, एक बहुत बड़ी न्यूज है। क्या हुआ? द सिल्वर को हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गई है। क्या? यस मैम। सच में वो 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है? ये उनकी इंडिया आने के बाद सबसे पहली इन्वेस्टमेंट, एंड दैट टू सच अ ह्यूज अमाउंट। यू डिड इट मैम, कांग्रेचुलेशंस। मतलब वो इसके बारे में सही था, लेकिन वो था कौन? Listen, यस मैम। I want you to find this man for me, no matter what. यस मैम। उनका नाम क्या है? रजत वर्मा। पर आप उन्हें क्यों ढूंढ रही हैं? क्योंकि मुझे उससे शादी करनी है। व्हाट? शादी करनी है? He is a very smart man. मैं उसे ऐसे नहीं जाने दे सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कपूर ग्रुप के बारे में ऐसा उल्टा सीधा बोलने की? पागल हो गए हो तुम? रजत, तुम कपूर ग्रुप के बारे में ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते। इससे ना तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ सकती है। देखो मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपसेट होगे क्योंकि ये शादी नहीं हो रही है और मैंने तुमसे पैसे भी लिए हैं। तो बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं वापस दे दूंगी। सौम्या, तुम्हें अच्छी तरह जानती हो कि ये मेरे लिए पैसे की बात नहीं है। 1 करोड़ ठीक रहेंगे? 2 करोड़? सौम्या प्लीज। अच्छा 3 करोड़ लास्ट, ये मेरा फाइनल ऑफर है। 3 करोड़। ठंडे दिमाग से सोचो, पूरी जिंदगी भी काम करोगे ना फिर भी 3 करोड़ नहीं कमा पाओगे। 3 करोड़? हाँ, ये तो काफी ज्यादा अमाउंट। बिल्कुल, तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा है।
इसलिए पैसे लो और चुपचाप निकलो और जाके किसी कोने में अपनी जिंदगी बिताओ, समझे? सुन लिया? अब निकलो यहाँ से और मेरी बेटी को परेशान करना बंद करो। नाइस, गुड। सौम्या, तुम कुछ बनने के बाद ना सबसे पहले मुझे और फिर हमारे प्यार को ठुकराया है। क्या तुम सीरियसली ये चाहती हो? सही तो कर रही है। तुम जैसे लोग यहाँ आना डिजर्व नहीं करते। सौम्या, तुम एक इम्पोर्टेंट पर्सन हो। इन जैसे लोगों पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। वैसे मिस्टर शर्मा कहाँ हैं? उन्होंने कहा था ना वो यहाँ आने वाले हैं ना? हाँ मॉम, वो आते ही होंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुमने अब कपूर ग्रुप ज्वाइन भी कर लिया है और साथ ही मिस्टर शर्मा तुम्हें हेल्प भी कर रहे हैं। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है बेटा। देखा, सिर्फ मिस्टर शर्मा जैसे ही लोग सौम्या को डिजर्व करते हैं। तुम जैसे लोग जिन्हें देखना भी पसंद नहीं करते, अनएजुकेटेड इडियट्स। ये मिस्टर शर्मा कौन है? जानना चाहते हो मिस्टर शर्मा कौन है? मैं बताती हूँ। मिस्टर कमलेश शर्मा कपूर ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनसे बड़ी कंपनी में कोई पोजीशन है तो वो है डायरेक्ट सीईओ की। शर्मा फैमिली के वारिस मिस्टर आशु शर्मा, ये वो इंसान है जिन तक तुम दूर दूर तक पहुंच नहीं सकते। रजत, अब तुम्हें यहाँ से ना चले जाना चाहिए। मिस्टर शर्मा कभी भी आते होंगे। ओह, तो सिर्फ कपूर ग्रुप में हायर होना हमारे अलग होने का रीजन नहीं है, कोई मिस्टर शर्मा जी भी हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। रजत, मुझे ना एक अच्छी लाइफ चाहिए और हाई सोशल स्टेटस चाहिए, और मिस्टर शर्मा के पास वो सब ऑलरेडी है। उनकी मदद से मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकती हूँ, इसलिए वो मेरे लिए बेटर ऑप्शन है। सिंपल। हाँ, अच्छा है ना तुम्हारे लिए। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हें मुझसे ज्यादा बेटर जिंदगी दे सकता है? और अगर मैं ऐसा कहूं कि जो मैं कर सकता हूं वो नहीं कर सकता तो? तुम अच्छा, तो तू कह रहा है कि तुम मुझसे बेहतर है? अरे वाह, मिस्टर शर्मा आप आ गए। तो ये है सौम्या का फियांसे जो कि फॉरेन में जॉब करता है। अरे नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। ये सौम्या का फियांसे कैसे हो सकता है? सौम्या ने तो कई साल पहले ही इनको शादी के लिए मना कर दिया था। ये तो अच्छी बात हुई है। मेरे हिसाब से फिर तो आपको निकल जाना चाहिए यहाँ से। आप सौम्या के कुछ लगते भी नहीं है, आई गेस। और हैसिड तो देखो, कह रहा है कि मुझसे बेहतर है। मैंने कुछ गलत भी नहीं कहा। पता है मैं कौन हूं? मैं शर्मा फैमिली का वारिस हूं। ये जो कंपनी है ना, इसके वाइस प्रेसिडेंट मेरे पापा हैं। तेरे जैसा एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय मेरे से बात करता हुआ अच्छा नहीं लगता। तुझे ना यहाँ से निकल जाना चाहिए, समझा? तुझे ना यहाँ से निकल जाना चाहिए, समझा? क्या हुआ भाई, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? मिस्टर शर्मा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कुछ नहीं मिस्टर सिंह, ये सौम्या को परेशान कर रहा था और अब सौम्या और इसका कोई रिलेशन नहीं है, बस इसे बाहर ही निकालने वाला था। अच्छा, ये वही सौम्या है जिन्हें हमारी सीईओ ने पर्सनली हायर किया है? लोगों को उनके स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए। कपूर ग्रुप की रेपुटेशन का सवाल है भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मिस्टर सिंह। आप लोग पढ़े लिखे सक्सेसफुल लोग हैं। और ये सुनो सभी, ये रजत वर्मा है, 10th फेल। फॉरेन की किसी कंपनी में 100 जॉब करते हैं और सौम्या ने इसे शादी से मना कर दिया है। फिर भी इसे शर्म नहीं आई यहाँ आने में। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही। सौम्या जी काफी टैलेंटेड और एजुकेटेड है। ये फेलियर से वो क्यों ही शादी करेंगी? इसके जैसा मिडिल क्लास सोच भी कैसे सकता है कि वो सौम्या जी के लिए बेस्ट है? सुना तुमने ये सब क्या कह रहे हैं? अब तो समझ में आ ही गया होगा कि सौम्या कहाँ स्टैंड करती है और तुम कहाँ। रजत, इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं है। तुम अनएजुकेटेड हो, पढ़े लिखे नहीं हो, जॉब नहीं है, दिल टूटा है, इसलिए शायद तुम्हें ना समझने में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं हैं। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, ना रहूंगी। तो प्लीज जाओ यहाँ से। तुम मुझे लेक्चर दे रही हो? सौम्या, मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। पिछले 10 साल से तुम्हारी हेल्प करता आ रहा हूं। आई डिड ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू। अरे दिन रात एक किया है मैंने। यू नो व्हाट, मैं ना हमेशा
गलत लोगों पे विश्वास कर लेता हूँ। रजत प्लीज चुप हो जाओ, हाँ? इतना एहसान जताने की जरूरत नहीं तो है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें जरा भी वैल्यू है मेरे एफर्ट्स की? सौम्या, मैंने अपने खुद की पढ़ाई पर गिव अप किया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। फॉरेन जाके जॉब करना स्टार्ट किया ताकि तुम्हें और तुम्हारी मॉम को परेशानी ना हो। अरे स्कूल जा पाओ, इतने भी पैसे नहीं थे तुम्हारे पास, तो आई स्टेप्ड इन, आई हेल्प्ड यू, एंड दैट्स व्हाट पीपल डू इन लव। एंड लुक एट यू यार, इस छोटी सी कंपनी की छोटी सी जॉब पाकर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? कम ऑन, लुक एट यू। मैंने बोला ना मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी, जितने लिए हैं बल्कि उससे ज्यादा कर दूंगी, डबल ट्रिपल एक्स्ट्रा कर दूंगी। ये पास बीच में लाकर इंसल्ट करने की क्या जरूरत है? मैं इंसल्ट कर रहा हूं? मैं सौम्या, मैं ना बस तुम्हें याद दिलाने की ट्राई कर रहा हूं कि प्यार होता क्या है, जो कि तुम टोटली भूल चुकी हो। सौम्या, तुम्हें इस पर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें इसे बाहर निकाल देना चाहिए। दैट्स इट। बिल्कुल सही, इसको यहाँ से निकालो, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम जैसे कि कोई पोजीशन ही नहीं है यहाँ पे बात करने की। चले जाओ यहाँ से अभी। कितना बेशरम है, जा ही नहीं रहा है। हाँ निकालो इसे यहाँ से। मैम, रजत वर्मा का पता लग गया है। कहाँ है वो? वो सौम्या सिंह की वेलकम सेरेमनी में है। यू मीन डॉक्टर सौम्या, राइट? यस मैम। ओके, मुझे जल्द से जल्द वहाँ ले चलो। यस मैम। सुनो मिस सौम्या, तुम्हारी हैसियत से बाहर है। मैं तुम्हें आखिरी चांस देता हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं नहीं तो हाँ, नहीं तो मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसे धक्के मार के ही बाहर निकालना चाहिए, ये ऐसे नहीं जाए। रजत प्लीज चले जाओ, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। सौम्या, तुम ना बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गई हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सच कपूर? में अपना मजाक बनवाने का शौक है क्या? यहाँ मैं बोल रही हूँ, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, जाओ यहाँ से। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रजत वर्मा जब तक यहाँ खड़ा हूं ना, तो रिया कपूर भी मेरा कुछ नहीं कर सकती। बहुत ही बदतमीज आदमी है। तो इसकी हिम्मत कैसे हुई मिस कपूर के बारे में ऐसा कहने की? पागल हो गया क्या रजत? जानता मिस कपूर कौन है? इस कंपनी की मालकिन है वो। मेरे डैड भी उनसे ऐसे बात नहीं करते। तुम्हारे लिए होगी सीईओ मिस कपूर, मेरे लिए नहीं है। और हाँ, अगर दोबारा से तुम में से किसी ने भी मुझ पे उंगली उठाया ना, तो आई स्वेयर मिस कपूर पहले तुम सबसे क्वेश्चन करेगी। अब तू मरना चाहता है क्या? रजत अब तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन तुम्हें मिस कपूर के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं तो बल्कि तुम्हारी हेल्प करने वाली थी, तुम्हें कपूर ग्रुप में जॉब दिलवाने वाली थी, सिक्योरिटी गार्ड या जेनिटर की, लेकिन तुमने तो वो अपॉर्चुनिटी भी खो दी। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे जेनिटर या गार्ड की जॉब करनी चाहिए यहाँ? तो और क्या करोगे तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हें पता है कपूर ग्रुप में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए भी ना डिग्री चाहिए होती है, और तुम 10वीं फेल हो। ये जॉब तुम्हारे स्टैंडर्ड से ना काफी हाई है, बेटर देन योर लास्ट जॉब टू। सौम्या, क्या सच में मैं तुम्हारी नजरों में इतना नीचे हूं? मैं सिर्फ सच बोल रही थी रजत, लेकिन तुमने मिस कपूर के बारे में इतना बोल दिया है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मुझे तुम्हारी कोई जरूरत है किसी जॉब के लिए। ये कपूर ग्रुप मेरे टाइम की वैल्यू कर ले, इतना वर्दी भी नहीं है ये कंपनी। अगर तुम चाहो तो तुम खुद सीईओ रिया कपूर से पूछ सकते हो। रजत तुम्हें क्या लगता है ये सब तमाशा करने से कुछ बदल जाएगा? सौम्या, मुझे तो लगता है इसकी ये सारी प्री प्लानिंग है। तुम कपूर ग्रुप में अपनी लाइफ स्टार्ट करने वाली हो, और ये ऐसे नाटक करके तुम्हारी लाइफ खराब करना चाहता है। यार मैंने ये नहीं सोचा था कि तेरे जैसा इंसान इतना बुरा भी सोच सकता है। पर तू टेंशन मत ले, जब तक मैं हूं ना, सौम्या का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मिस कपूर बहुत ही हम्बल इंसान है, वो तेरे जैसे की बातों में आकर अपना डिसीजन नहीं लेंगी। और मिस्टर शर्मा के फादर के रहते हुए मिस सौम्या को कोई तकलीफ नहीं आई। सुन लिया लूजर, तेरे जैसे घटिया आदमी की चीप ट्रिक्स है हम जैसे पावरफुल लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। रजत, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी हरकतें करोगे। इंडिया से बाहर रहकर भी ना तुम्हें कुछ नहीं समझ आया। तुमसे शादी ना करना मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। सौम्या, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो? क्योंकि जब तुम्हें मेरी असलियत का पता चलेगा, तब तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा, और तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन है। क्या सच में मिस कपूर वापस आ गई? ओके ओके ओके, मैं समझ गया। हाँ, ओके। मिस कपूर की फ्लाइट अभी अभी लैंड हुई है, और वो डायरेक्टली सेरेमनी में आ रही हैं। वो जरूर आपसे मिलने के लिए आ रही है मिस सौम्या। सच में मिस्टर सिंह,
मिस कपूर सच में मेरी सेरेमनी में आ रही है? आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? नहीं मिस सौम्या, मिस कपूर एनी टाइम यहाँ आ सकती हैं। मिस कपूर तुम्हारे बारे में इतना सोचती है, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है बेटा, मैं देख सकती हूँ। मिस कपूर आती ही होंगी और हम ये नॉनसेंस उनके सामने नहीं दिखा सकते। हमें इसे धक्के मारकर तुरंत निकाल देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, इसे धक्के मार के ही निकालना चाहिए। रजत, मैं तुमसे लास्ट टाइम बोल रही हूँ, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। मिस कपूर कभी भी आ सकती हैं। मैं तुम्हें 2 करोड़ और एक्स्ट्रा दे दूंगी, अब जाओ। एक्स्ट्रा 2 करोड़? अरे इसकी तो 2 रुपए की भी औकात नहीं है। मॉम, अभी मिस कपूर के सामने अच्छा इंप्रेशन बनाना है। अगर ये चला जाएगा तो मुझे इसे 2 करोड़ एक्स्ट्रा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सुनो तुम, पहले मैं तुम्हें 3 करोड़ देने वाली थी, अब मैं तुम्हें 2 करोड़ और एक्स्ट्रा दे रही हूँ। टोटल 5 करोड़। पता है कितने होते हैं? तुमने तो देखे भी नहीं होंगे आज तक इतने पैसे, इसलिए चुपचाप लो और दफा हो यहाँ से। सौम्या तुम्हें पता है क्या, अभी ना तुम सिर्फ स्टेटस और पैसे की बातें कर रही हो, और जब तुम्हें मेरी असलियत का पता चलेगा ना, तब तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। आई स्वेयर। असलियत? हाँ रजत, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ और मुझे लग रहा है तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा। तुम कुछ नहीं हो मेरे लिए, कुछ भी नहीं। तुम बेकार हो एकदम मेरे लिए। हाँ, क्या ही औकात है तुम्हारी, लूजर हो तुम और मेरी बेटी से जलते हो। बता ही क्यों नहीं देते कि कौन हो तुम? और सुन तू, अब तूने सबसे माफी नहीं मांगी ना, तो मैं ना सिर्फ तुझे लात मारकर यहाँ से बाहर निकालूंगा, बल्कि इन सबके सामने घुटनों के बल बिठा के माफी भी मांगनी पड़ेगी तुझे। और ये भी बोलो कि तुम एक लूजर हो और मेरी बेटी के टुकड़ों पे पलने वाले हो। ये मेरे हस्बैंड है।